हाय गाइस। हम ये प्रॉब्लम देखेंगे। प्रॉब्लम का नाम है ऑड डिवाइजर। प्रॉब्लम का लिंक हम तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तुम वहां से प्रॉब्लम तक पहुंच सकते हो। तो आओ चलते हैं वन नोट पर और समझते हैं इस प्रॉब्लम को। तो सबसे पहले प्रॉब्लम के स्टेटमेंट को हम क्लियर करेंगे। तो इस क्वेश्चन में गाइस हमें एक एन नंबर दिया हुआ है, ठीक है। एन इंटीजर दे रखा है एक, ठीक है। हमें बताना है कि क्या इस इंटीजर का एक ऑड डिवाइजर एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, ठीक है। हमें ये देखना है कि क्या इस इंटीजर का ऑड डिवाइजर एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, ठीक है। ऑड डिवाइजर एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, और वो ऑड डिवाइजर ग्रेटर देन वन होना चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा है, अगर एग्जिस्ट करता है तो हमें आउटपुट में यस करना है, और अगर नहीं एग्जिस्ट करता है तो आउटपुट में नो करना है, ठीक है। तो गाइज ये काफी आसान क्वेश्चन है, ठीक है। एक एग्जाम्पल से भी देख लेते हैं हम। तो लेट सपोज करो एन मेरा क्या है, एन मेरा 6 है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज नोटिस करना कि जो एन का कंस्टेंट है ना, वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 से 10 टू द पावर 14 तक है। तो हम सारा का सारा डिवाइजर नंबर का निकाल करके तो चेक नहीं कर सकते, क्योंकि वो टीएलई मार देगा, ठीक है। टाइम लिमिट एक्सीड कर जाएगा। तो हमें कुछ अच्छा सोचना होगा, ठीक है। तो आओ देखते हैं। तो लेट सपोज करो एन 6 है। तो 6 के केस में हमारा आउटपुट होगा यस। क्यों? क्योंकि इसका एक और डिवाइजर है 3। 6 को 3 जो है डिवाइड कर देता है, रिमाइंडर मेरा इस केस में 0 आता है, तो यानी कि 3 जो है डिवाइजर है 6 का। तो आउटपुट होगा मेरा यस, ठीक है। तो ये मुझे समझ में आ गया। अब एक और केस ले लो, n इक्वल टू 4, ठीक है। n इक्वल टू 4 का केस लोगे तो तुम्हें क्या दिखेगा कि 4 को कोई भी और डिवाइजर नहीं डिवाइड करता है, सिवाय 1 को छोड़ के, क्योंकि 1 तो सभी को डिवाइड करेगा। लेकिन मुझे क्वेश्चन में क्या बोला है, मुझे क्वेश्चन में बोला है कि और डिवाइजर ग्रेटर देन 1 चाहिए। तो यानी कि 4 के केस में मेरा आउटपुट होगा नो, क्योंकि इसमें कोई और डिवाइजर एग्जिस्ट नहीं करता। तो यही है गाइस प्रॉब्लम का स्टेटमेंट। काफी आसान क्वेश्चन है। तो आओ अब जल्दी से इसके लॉजिक और सॉल्यूशन को भी समझ लेते हैं। तो ठीक है। तो सबसे पहले हम केसेस बनाएंगे, ठीक है। मेरा सबसे पहला केस है जिसमें कि मेरा एन ऑड है, ठीक है। एन ऑड है ना, तो हमेशा आउटपुट यस होगा। अब ये मैं क्या बोल रहा हूँ। तो अगर एन ऑड है, तो एन ऑड है तो यानी कि कौन कौन वैल्यू होगा, 3 होगा, 9 होगा, 7 होगा, ठीक है, 13 होगा, 11 होगा, ये सारा ऑड वैल्यू है। और मुझे कहा है कि जो मेरा एन है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है कंस्टेंट में। तो यानी कि एन इक्वल टू 1 का केस तो चला गया, ठीक है। एन इक्वल टू 1 का केस तो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि मेरा कंस्टेंट ही, तुम अगर यहाँ देखोगे तो एन को कह रखा है कि ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, तो एन इक्वल टू 1 तो कभी नहीं एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो ये सारा वो ऑड नंबर है। तो अगर कोई भी नंबर ऑड है तो ऑड नंबर खुद के लिए तो डिवाइजर ही है ना। 3 3 के लिए तो डिवाइजर ही है। तो अगर एन ऑड है तो वो खुद ही उसके लिए ऑड डिवाइजर है, तो इसी कारण आउटपुट हमेशा यस होगा, ठीक है। देख लो तुम यहाँ 3, तो 3 को हम लिख देंगे। 3 को अगर हम 3 से ही डिवाइड करेंगे तो मेरा रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। तो यानी कि 3 खुद ही का डिवाइजर है खुद के लिए, और ये हमेशा ही ऑड है, तो आउटपुट हमेशा यस होगा, ठीक है। उसी तरह चेक करो 11, तो 11 ऑड है और ये ऑड डिवाइजर भी है खुद के लिए, तो आउटपुट यस। तो वही मैं कह रहा हूं कि अगर एन ऑड है तो हमें डायरेक्टली आउटपुट करना है यस, ठीक है। तो ये चीजें तो हम समझ गए। अब आता है सेकंड केस, जिसमें कि मेरा एन क्या हो, जिसमें कि मेरा एन इवन हो, ठीक है। एन जिसमें कि मेरा इवन हो। तो देखो मैं एक चीज बोल रहा हूँ कि अगर कोई भी इवन नंबर है तो हम उसको लिख सकते हैं 2 टू द पावर समथिंग। लेट सपोज करो मैं ए बोल रहा हूँ, इनटू ऑड डिवाइजर के फॉर्म में, ठीक है। इनटू ऑड डिवाइजर के फॉर्म में हम उसे लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ मैं लिख रहा हूँ ऑड डिवाइजर के फॉर्म में हम उसे लिख सकते हैं। ये चीज मैं बोल रहा हूँ कि अगर कोई भी इवन नंबर है तो उसको हम 2 टू द पावर समथिंग इंटू ऑड डिवाइजर के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब जरा देखते हैं ये चीज कैसे होल्ड कर रहा है। तो सबसे पहले तो एग्जाम्पल से समझेंगे, फिर इसका थोड़ा प्रूफ देख लेंगे। तो इवन नंबर में मेरे पास क्या क्या आएगा, 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 12 आ जाएगा, 14 आ जाएगा, ठीक है। अभी के लिए मैं इतना देख रहा हूँ। तो मैं इस 2 को क्या लिख सकता हूँ, मैं इस 2 को लिख सकता हूँ 2 टू द पावर 1 इंटू 1, ठीक है। अब मैं इस 4 को क्या लिखूंगा, मैं इस 4 को 2 टू द पावर 2 इंटू 1 के फॉर्म में लिख सकता हूँ। 6 को मैं क्या लिखूंगा, 2 टू द पावर 1 इंटू 3 के फॉर्म में लिख सकता हूँ। इस 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 टू द पावर 3 इंटू 1 लिख सकता हूँ। इस 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 टू द पावर 1 इंटू 5 लिख सकता हूँ।
12 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 to the power 2 इंटू 3 लिख सकता हूँ मैं। 14 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 to the power 1 इंटू 7। तो मैंने अभी तुम्हें क्या बोला कि मैं किसी भी इवन नंबर को 2 to the power समथिंग इंटू ऑड डिवाइजर के फॉर्म में लिख सकता हूँ। और ये सारा इवन नंबर है, और देखो इन सारे को मैंने इस फॉर्म में लिख रखा है। देखो 2 to the power समथिंग इंटू ऑड डिवाइजर, 2 to the power समथिंग इधर, और ये मेरा ऑड डिवाइजर, 2 to the power समथिंग इंटू ऑड डिवाइजर, सारा का सारा नंबर इस फॉर्म में लिखा गया। ठीक है, तो ये चीजें तो तुम्हें समझ में आ गई कि इवन नंबर को हम हमेशा इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब जरा इसको देख भी लो, कोई भी अगर लेट सपोज करो मेरे पास कोई भी इवन नंबर है, ठीक है, कोई एक इवन नंबर है, तो अगर ये इवन नंबर है तो ये 2 से डिविजिबल होगा। तो अगर 2 से डिविजिबल होगा तो इस इवन नंबर को हम लिख सकते हैं 2 इंटू समथिंग। तो लेट सपोज करो समथिंग मेरा एक्स है। अब अगेन एक्स के पास चॉइस है। चॉइस कहने का मतलब कि एक्स में भी मेरा ऑड भी हो सकता है और इवन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर ये ऑड हो गया तब तो मेरा ये केस बन ही गया, तब तो मेरा ये केस बन ही गया, 2 का पावर समथिंग इंटू ऑड डिवाइजर, ये वाला केस तो बन ही गया। क्यों? क्योंकि 2 है ये और ये एक ऑड डिवाइजर ही आएगा, तो 2 to the power समथिंग इंटू ऑड डिवाइजर बन गया। बट लेट सपोज करो कि एक्स मेरा इवन हो गया। अगर एक्स मेरा इवन हो गया तो एक्स को हम अगेन, अगर इवन है तो 2 से डिविजिबल होगा तो 2 इंटू समथिंग के फॉर्म में लिख सकते हैं, और वो समथिंग वाई हो सकता है। अब अगेन वाई के पास केसेस है कि ऑड हो सकता है या इवन हो सकता है। अगर ये इवन हुआ तो अगेन फिर हम इसे 2 से डिवाइड करके उस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब एट द एंड ये क्या होगा ना, y अगर इवन के फॉर्म में कन्वर्ट होगा तो सबसे छोटा इवन मुझे मिलेगा 2। ठीक है, एट द एंड मुझे सबसे छोटा इवन बनेगा, मिलेगा 2, अगर ये इवन बनता है तो। अगर यहीं पर अगर y अगर ऑड हो गया तब तो हम यहीं रुक गए, क्योंकि अब तो फिर फर्दर 2 से डिवाइड होगा नहीं, तो हम आगे नहीं देखेंगे। लेकिन अगर ये इवन बनते जाता है, नीचे बनते ही जाता है, तो एट द एंड ये y 2 में कन्वर्ट होगा, और जब 2 में कन्वर्ट होगा तो इस 2 को हम किस फॉर्म में लिखेंगे, 2 इंटू 1। ठीक है, क्योंकि अगेन ये इवन है, तो इवन है तो 2 से डिविजिबल है, तो 2 इंटू बाकी बचा हुआ, तो बाकी बचा हुआ 1 है। ठीक है, तो इस फॉर्म में ये बनेगा ही बनेगा। तो ये मैं तुम्हें दिखा रहा हूं कि हर एक इवन नंबर 2 to the power समथिंग इंटू ऑड डिवाइजर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और ये मैंने तुम्हें एग्जाम्पल से भी दिखाया, और ये चीजें भी इस तरह से जनरलाइज करके भी तुम्हें समझाया। तो अब मुझे उम्मीद है कि तुम्हें ये चीज तो समझ में आ गया होगा। तो अब पता है मुझे क्या करना है इवन वाले के लिए। इवन वाले केस के लिए अब कुछ नहीं करना है, जो भी मेरा नंबर है, लेट सपोज करो 14 है या 16 है या 18 है, कोई भी नंबर है, हमें बस खाली क्या करना है, अगर ये इवन है तो ये 2 से डिविजिबल होगा, यानी कि 2 इंटू समथिंग के फॉर्म में हम इसे लिख पाएंगे। तो हम इस नंबर को तब तक 2 से डिवाइड करते रहेंगे जब तक ये इवन होगा। ठीक है, तो अब जरा चेक करो। तो 14 2 से डिविजिबल है, तो एक बार इसे 2 से डिवाइड कर देंगे तो 7 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब 7 2 से डिविजिबल नहीं है, तो हम यहीं रुक जाएंगे। ठीक है, अगेन 16 का केस देखो, 16 2 से डिविजिबल है तो 8 में कन्वर्ट हो जाएगा। अगेन 8 भी 2 से डिविजिबल है तो 4 में कन्वर्ट हो जाएगा। 4 भी 2 से डिविजिबल है तो 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। 2 भी डिविजिबल है 2 से तो 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यानी कि अब हम यहाँ पे रुक जाएंगे। तो हमें एट द एंड चेक करना है, हम जहां पे रुक रहे हैं वो तो मेरा कंफर्म है कि ऑड डिवाइजर मुझे मिलेगा। तो मुझे बस खाली अब ये चेक करना है, क्योंकि प्रॉब्लम में कह रखा है कि ऑड डिवाइजर जो भी आए, लेट सपोज करो एक्स ऑड डिवाइजर आ रहा है, तो वो हमेशा ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। तो हमें एट द एंड चेक करना है कि जो भी मुझे लास्ट में मुझे मिलेगा ऑड डिवाइजर, अगर वो ग्रेटर देन 1 है तो हम आउटपुट करेंगे यस, क्योंकि हमें वो ऑड डिवाइजर मिल गया। और अगर नहीं है ग्रेटर देन 1 तो हमें आउटपुट करना है नो। तो बस अब हमें इवन के लिए बस इतना ही चेक करना है। यानी इवन के लिए हम क्या करेंगे, इवन के लिए हम एक वाइल लूप लगा देंगे, और जब तक मेरा एन डिविजिबल होगा 2 के, ठीक है, अगर डिविजिबल है 2 से तो एन मॉडुलो 2, यानी कि एन को 2 से जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर मेरा 0 आएगा। तो जब तक वो डिविजिबल है तब तक हम क्या करेंगे, एन को डिवाइड करते जाएंगे 2 से, यानी एन को अपडेट करते जाएंगे एन बाई 2 से, और ये चीजें चलते चलेंगी। अब एट द एंड हमें ये चेक करना रहेगा कि इफ अगर एन ग्रेटर देन 1, यानी कि लास्ट में जो मेरा ये एन बच रहा है वो ऑड डिवाइजर बचेगा, क्योंकि हमने देखा है कि कोई भी इवन नंबर है तो 2 to the power समथिंग इंटू ऑड डिवाइजर के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब ये जो ऑड डिवाइजर बनेगा ना, अगर ये 1 ग्रेटर देन 1 बनता है तो आउटपुट यस करना है। लेकिन अगर ये ग्रेटर देन 1 नहीं बना तो इसका मतलब है कि ये 1 बना होगा, तो उस केस में हमें आउटपुट नो करना है। बस इतना ही मेरा इवन के लिए कोड रहेगा। ठीक है, तो एक बार हम जल्दी से इसे अब कोड भी कर लेते हैं, और गाइस मैंने तुम्हें लॉजिक भी अच्छे तरीके से समझा दिया है, तो और जल्दी से इसे कोड कर लेते हैं। तो हमें वो एन इंटीजर लेना होगा, तो सबसे पहले हम इनपुट में
वो n इंटीजर को ले लेते हैं। अब मेरा केसेस था कि अगर मेरा n ऑड है, n ऑड है तो भाई एकदम आसान है, हमें हमेशा ही आउटपुट क्या करना है, यस। ठीक है, इवन ऑड के केस में तो आउटपुट यस होगा। लेकिन अगर ऑड नहीं है तो हमें क्या करना है, हमें n को डिवाइड करते जाना है जब तक वो 2 से डिविजिबल हो, 2 से डिविजिबल होगा तब तक हम क्या करेंगे। कहने का मतलब यही है कि जब तक n इवन है तब तक हम उसे 2 से डिवाइड करते जाएंगे और n को अपडेट करेंगे n/2 से। अब एट द एंड जो मेरा n बचेगा ना, वो एक ऑड डिवाइजर होगा, तो हमें चेक करना है कि क्या वो ऑड डिवाइजर ग्रेटर देन 1 है। अगर ऐसा है तो हमें सी आउट करना है यस। ठीक है, तो हमें सी आउट करना है यस, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमें सी आउट करना है नो। तो हमें सी आउट करना है नो। तो यही है गाइस हमारा सॉल्यूशन। एक बार इसे रन करके भी हम देख लेते हैं। ठीक है, तो तुम देख सकते हो गिवन टेस्ट केस पास हो गया है। अब एक बार इसे कॉपी करके हम सबमिट कर लेते हैं। तो ये गाइस एक्सेप्ट हो गया है, तुम्हें यहाँ दिख रहा होगा प्रॉब्लम एक्सेप्टेड। ठीक है, तो अब जल्दी से इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को देख लेते हैं। तो देखो ये ऑड वाले केस में तो कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लग रहा है, लेकिन हमें जो जब हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करते हैं तो वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करते हैं। तो वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मुझे यहाँ से मिलेगा। ठीक है, तो ये देखो हम क्या कर रहे हैं, जो भी n है उसको हम n 2 से जो है डिवाइड करते चले जा रहे हैं। ठीक है, तो जरा इस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को समझते हैं वन नोट पे। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं ना कि हम कोई भी n नंबर है तो उसको 2 टू द पावर समथिंग के फॉर्म में चेक कर रहे हैं। यही हम कर रहे हैं क्योंकि हम n में से क्या कर रहे हैं, 2 निकालते चले जा रहे हैं हर बार। तो यानी कि लेट सपोज करो कि ये n जो है कंप्लीटली 2 का पावर है। ठीक है, क्योंकि इसी से मुझे वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मिलेगा। अगर वो कंप्लीटली 2 का पावर नहीं है तो वो वाइल लूप ज्यादा टाइम तक नहीं चलेगा। वो क्योंकि वहां पे n मॉडुलो 2 वाला जो कंडीशन है जो इक्वल टू 0 है वो ब्रेक कर जाएगा। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम ये मान के निकालेंगे कि n कंप्लीटली 2 का पावर है। ठीक है, n कंप्लीटली 2 का पावर है तो वो वाइल लूप कितनी टाइम्स चलेगा, जो वो वाइल लूप हमने कोड में लिखा था वो कितनी टाइम्स चलेगा, वो ये a टाइम्स चलेगा। क्यों, क्योंकि लेट सपोज करो n मेरा 16 है, तो 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 टू दी पावर 4। ठीक है, तो 16/2 किए तो 8 में कन्वर्ट हुआ, 8/2 किए तो 4 में कन्वर्ट हुआ, 4/2 किए तो 2 में कन्वर्ट हुआ, 2/2 किए तो 1 में कन्वर्ट हुआ। तो तुम देखो ये वाइल लूप कितने टाइम्स एग्जीक्यूट हुआ, चार चार बार ये वाइल लूप एग्जीक्यूट हुआ है। एक बार यहाँ हमने 2 से डिवाइड किया, एक बार चला, फिर यहाँ किया 2 बार, फिर यहाँ 3, फिर यहाँ 4। तो ये देख रहे हो जो 2 टू दी पावर आ रहा है उतना ही टाइम्स ये वाइल लूप एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, ये तो हम समझ गए। तो यानी कि हमें एक चीज समझ में आया कि n अगर 2 टू द पावर a के फॉर्म में है तो a ही मेरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, क्योंकि इतना ही बार मेरा लूप एग्जीक्यूट होगा। तो इस a का वैल्यू निकाल लो, दोनों तरफ लॉग ले लो। ठीक है, दोनों तरफ लॉग ले लो, तो लॉग n/2 ये हो गया, और इधर भी अगर हम लॉग लेंगे तो लॉग 2 टू द पावर a/2 ये बनेगा। अब देखो हम लॉग का प्रॉपर्टी जानते हैं, ये वाला जरा चेक करना, जब इसमें ये 2 और 2 सेम होता है तो ये a केवल बचता है। तो यानी कि ये क्या हो गया, ये हो गया log n/2 और इधर a बच गया, तो यही a हमें निकालना था। तो a का वैल्यू कितना आया, a का वैल्यू आया log n/2। तो यानी मेरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वर्स्ट केस में log n जाएगा। ठीक है, वर्स्ट केस में मेरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी log n जाएगा। तो यही चीज मैं तुम्हें गाइस यहाँ प्रूफ करके भी तुम्हें ये चीजें दिखा दिया। तो यानी कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो मेरा log n होने वाला है वर्स्ट केस में, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखोगे तो हमने जस्ट इंटीजर डिक्लेयर कर रखा है 4 बाइट्स का, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो कांस्टेंट होने वाला है। तो यानी कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी log n, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट फॉर ईच टेस्ट केसेस, क्योंकि हर टेस्ट केस के लिए ये सॉल्व फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि गाइस तुम्हें ये प्रॉब्लम समझ में आया होगा। अगर तुम्हारा कुछ भी डाउट रह गया तो तुम कमेंट कर देना। सो थैंक यू गाइस।